Hello everyone. Today we will going to start our new chapter of civics, that is power sharing. Students, in this chapter we will discuss about that जो पावर गवर्नमेंट के पास होती है. हर नेशन में डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती हैं, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होते हैं और इनके साथ ही इनके बीच में झगड़े यानी कि कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं और इन कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए पावर शेयरिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. In this chapter, we will study about ethnic composition of Belgium, Sri Lanka and forms of power sharing. Now firstly, we will discuss about Belgium. Belgium is a very small country in Europe. ये फ्रांस के पास लोकेट करती है और इसका साइज़ इतना छोटा है कि हमारी हरियाणा स्टेट भी इससे बड़ी है. बेल्जियम में 59% पॉपुलेशन डच स्पीकिंग है जो फ्लेमिश रीजन में रहती है. 40% पॉपुलेशन फ्रेंच स्पीकिंग है जो वेलोनिया रीजन में रहती है और 1% पॉपुलेशन जर्मन स्पीकिंग है. लेकिन ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की कैपिटल है वहाँ पर कुछ अलग ही सीन है. वहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी 80% है जबकि डच स्पीकिंग ओनली 20% है. डच कम्युनिटी इस बात का फ़ायदा उठा सकती थी कि उनकी ओवरऑल नेशन में मेजॉरिटी है, पर ऐसा करने से पार्टीशन होता जो कि बहुत ही मेसी होता. सो बेल्जियम लीडर्स ने अपनी रीजनल और कल्चरल डाइवर्सिटीज़ को देखते हुए एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिससे कि सारी कम्युनिटीज़ बिना किसी लड़ाई के एक साथ रह सकें. अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया. कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले लिखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इक्वल होने चाहिए और कोई भी लॉ तभी फ्रेम होगा जब दोनों ग्रुप्स के मेजॉरिटी मेंबर्स उस लॉ को सपोर्ट करते हैं, जिससे कोई भी एक सिंगल ग्रुप ये डिसीजन नहीं ले सकता. सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सी पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स की सेपरेट गवर्नमेंट थी जिसमें तीनों कम्युनिटीज़ की इक्वल रिप्रेजेंटेशन थी. ना क्वेश्चन इज कि उन्होंने ऐसा क्या किया. जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि ब्रसल्स में 80% पॉपुलेशन फ्रेंच स्पीकिंग थी और 20% डच स्पीकिंग थी. तो इन दोनों कम्युनिटीज़ ने ये डिसीजन क्यों एक्सेप्ट किया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी दोनों कम्युनिटीज़ की इक्वल रिप्रेजेंटेशन थी. इसलिए जो सेपरेट गवर्नमेंट ब्रसल्स में बनाई गई वहाँ पर भी दोनों कम्युनिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन इक्वल थी. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा थर्ड टाइप की गवर्नमेंट भी थी और वो थी कम्युनिटी गवर्नमेंट. कम्युनिटी गवर्नमेंट लैंग्वेज, एजुकेशन और कल्चरल बेस्ड इश्यूज पर काम करती थी. अगर हम बेल्जियम केस स्टडी को कंक्लूड करें तो हमें ये पता लगता है कि जो बेल्जियम लीडर्स थे उन्होंने रियलाइज किया कि उनकी कंट्री में यूनिटी तभी बन सकती है जब वो दोनों कम्युनिटीज़ की फीलिंग्स और उनके इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट करेंगे. एंड सच रियलाइजेशन रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर. दिस इज ऑल अबाउट फॉर स्टोरी ऑफ बेल्जियम. In next session, we will discuss about the ethnic composition of Sri Lanka. Thank you.